अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ट्राई नेशन सीरीज की बात जो तकरीबन पहले 6 माह 8 माह से हल्की सी शुरू हुई थी, अब वो काफ़ी सीरियस हो चुकी है। बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक ट्राई नेशन सीरीज होनी है। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक T20 सीरीज भी होनी थी, वो शायद पाकिस्तान के अंदर होनी, वो अलग है। ये ट्राई नेशन सीरीज है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एशिया कप, आप कह सकते हैं। ये वैसे ही एक विंडो खाली मिल रही है, तो उसके अंदर खेलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी खेलना चाह रहा है, और यूएई को तो ज़ाहिर है चाहिए कि इस तरह की दो बड़ी टीमें उनके साथ खेलें ताकि उनके खेल में मजीद निखार आए। बट सवाल सबसे पहला, और बल्कि दो जो सवाल आ रहे हैं, वो ये है कि वेन्यू क्या होगा और शुरू कब होगी। ये सब डिपेंड करता है एशिया कप के ऊपर। एशिया कप जो कि अभी तक है 95% के हो रहा है, और ये भी हो रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। बट इसका वेन्यू मैंने पहले भी बोला था कि ऑफिशियल अनाउंस होना अभी बाकी है। जाहिर है ये पाकिस्तान और भारत के खासकर जैसे जैसे पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। आज से शायद 2-3 हफ्ते पहले कोई नहीं समझता था कि एशिया कप होगा, और कोई ये नहीं समझता था कि एशिया कप होगा तो उसमें इंडिया होगा या पाकिस्तान होगा, ऐसे मामला चल रहे थे। बट अब ये चल रहा है कि नहीं, 7 को पाकिस्तान और भारत का मैच है, ये तो होगा। अब तो ये चल रहा है, बट नो वन नोस, खुदा न खास्ता कहीं पर भी हालात दोबारा भी खराब हो सकते हैं। और वेन्यू अभी तक तो यही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, शारजाह, अबू धाबी के अंदर होंगे। बट इसके ऊपर फाइनल डिसीजन और जो पूरे का पूरा शेड्यूल आना है, उसके बाद हम सब श्योर होंगे कि हाँ ठीक है, ये एशिया कप हो रहा है और इस वेन्यू के अंदर हो रहा है। तो तीनों बोर्ड्स के बीच में बातचीत जरूर चल रही है, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। और इन तीनों बोर्ड्स ने मिलकर एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, ऑफकोर्स बिफोर एशिया कप खेलनी है, क्योंकि वही टाइम पीरियड थोड़ा सा खाली भी है, और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा, ऑफकोर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कि दो बड़ी टीमों के साथ वो खेलेंगे। तो ये सीरीज डिज़ाइन हो चुकी है, अब वेन्यू डिसाइड होने हैं। 90% यूएई में होगा, और तीनों जो टीमें हैं आपस में ट्राई नेशन सीरीज यहीं पे खेलेंगे। आपको याद हो जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, वो पाकिस्तान के अंदर ट्राई नेशन सीरीज खेली गई थी, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका थे। पाकिस्तान फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया था। एक्चुअली में पूल मैच भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से आ रहा था, बस साउथ अफ्रीका से ही हम जीते थे। तो ये है दोस्तों ओवरऑल इस सीरीज का जो स्टेटस है, कि जब कंफर्मेशन हो गई, शेड्यूल आ जाएगा, तब इसका वेन्यू और डेट भी अनाउंस हो जाएगी कि ये सीरीज कहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है। ऑफकोर्स बिफोर एशिया कप होगा। बट मेरा एक पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, बहुत से लोग सोचेंगे ट्राई नेशन सीरीज यार यूएई के साथ, अफगानिस्तान के साथ आप T20 दुनिया के किसी भी मुल्क में खेलेंगे, आपकी अच्छी तैयारी होगी। ये अब अफगानिस्तान बेहतर टीम हो चुकी हुई है, बहुत बेहतर टीम है, आपको हराया भी है उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर भी, और T20 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल भी खेले हुए हैं। सो अफगानिस्तान T20 में खासकर अपनी खास पहचान रखता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, पाकिस्तान की ए टीम के 2 टूर हैं। एक अभी डार्वन हमारी टीम जा रही है, उसके अनाउंसमेंट होना बाकी है अगरचे, फिर हमारी टीम ने इंग्लैंड भी जाना है। तो डार्वन जो टीम जा रही है ना, आप यकीन माने, कल मेरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब से भी बात हो रही थी। वो उन्होंने बल्कि ये मशवरा दिया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डार्वन में अपनी टीम भेजने की बजाय, अब डार्वन के ऊपर मैंने बहुत एक लंबा चौड़ा एक व्लॉग किया था, अगर आपने देखा नहीं तो PakTV.tv के ऊपर वो लगा हुआ है। वो ये था कि दोस्तों कि डार्वन एग्जैक्टली ऐसे से पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान है, कि बलोचिस्तान की गवर्नमेंट अपने दिए कोई टूर्नामेंट कराना चाह रही हो अपनी क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की निस्बत बलोचिस्तान में क्रिकेट टैलेंट निस्बतन कम, या उनकी पूल की तादाद कम है। सेम डार्वन है, उनकी जो टीम है वो शेफील्ड शील्ड जो उनका प्राइम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसके अंदर नहीं खेलती है। एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर कोई फर्स्ट क्लास मैच श्रीलंका ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वहां पे हो रहा है, शायद कुछ 15-20 बरस के बाद वहां पे ये वाला मैच हो रहा है। तो वहां पे क्रिकेट ज्यादा होती नहीं है, तो अपने रीजन की क्रिकेट की प्रमोशन के लिए टूर्नामेंट के अंदर वो एक T20 टूर्नामेंट कराते हैं, और तीसरी दफा लगातार हो चुका है कि पाकिस्तान टीम अपनी वहां भेजती है, और वहां की जो एक तरह से मैं क्लब क्रिकेटर कहता हूं उनके साथ मैच खेलती है। मगर रोना यहाँ पे ये है कि हम उन टीम से भी नहीं जीत पाते, फाइनल में हम हार जाते हैं। तो पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान अपनी ए टीम भेज रहा है, नेपाल अपनी ए टीम भेज रहा है, बांग्लादेश अपनी ए टीम भेज रहा है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को अपनी ए टीम मतलब इनके अलावा किसी और के साथ अच्छे खेलने चाहिए। वहां पे सिवाय पैसे के ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ना ही तो मतलब डार्वन है, ना ही को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिलेगी। या तो आप ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेलें, आप देखें श्रीलंका ने श्रीलंका ए ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेल रही है, आज उन्होंने मैच हराया भी, एक सीरीज भी बराबर की है। तो वहां तक तो ठीक है, अगर आपको ए टीम से खेलने का मौका मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया की, तो आप जितना पैसा लगता है आपको लगाना चाहिए। आपको इंग्लैंड की ए टीम से खेलने का मौका मिल रहा है तो आप लगाइए, मगर डार्वन में खेलने का मौका मिल रहा है तो नो वन विल रिकमेंड, कोई भी क्रिकेटर रिकमेंड नहीं करेगा, कोई भी जर्नलिस्ट रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो इस लेवल का टूर्नामेंट ही नहीं जहां पे आप अपनी ए टीम को भेजें, इतना पैसा लगाएं और आपको लगे कि नहीं हम निखार लाएंगे। आई डोंट थिंक सो। तो ये बात है। भट्ट साहब का ये था, सलमान भट्ट साहब का, कि इससे बेहतर था कि हम अपनी ए टीम को अफगानिस्तान की ए टीम के साथ मैच खिलवाएं। अब देखिए, अफगानिस्तान की ए टीम, श्रीलंका की ए टीम बहुत तगड़ी टीम है। देखिए श्रीलंका ने जाकर ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को मैच हराया है 50 ओवर का, ठीक है।
तो अगरचे उनकी ए टीम में भी 5-6 मेन प्लेयर नहीं है जो उनकी ए टीम का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जॉर्ज बेली ने कहा कि जो हमारी अब की ए टीम है ये बेसिकली हमारी बेंच स्ट्रेंथ है ए टीम का, बट जो भी है उनके जो भी अच्छे पूल के लड़के हैं वो खेल रहे हैं। बट सवाल ये पैदा होता है, अभी ओमान के अंदर एशिया इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, तो इंडिया जैसी टीम खेली जिसमें अभिषेक शर्मा खेले, प्रताप सिमरन ओपनर थे, तो तगड़ा इंडिया ए का स्क्वाड था, बट वो नहीं जीत पाया था, फाइनल के लिए नहीं पहुंच पाया था। अफगानिस्तान टीम वो फाइनल जीती थी। तो अफगानिस्तान की ए टीम एशिया में इस वक्त बेस्ट टीमों के अंदर है, बहुत अच्छी है। अगरचे इंडिया की भी ए टीम तगड़ी होगी, बट उन्होंने जो इमर्जिंग एशिया कप में T20 की टीम भेजी उसमें अभिषेक शर्मा खेल रहा है, तो वो टीम हारी थी, अब अंदाजा कर लें। और अफगानिस्तान की टीम जीती थी, उनके 2-3 बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे अफगानिस्तान टीम के अंदर, उनके स्पिनर अच्छे थे, ओवरऑल उनका पूरे का पूरा पैकेज बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे भी ज़्यादातर पे लगता है कि हम अगर श्रीलंका ए, अगरचे वो बिजी है ऑस्ट्रेलिया में, बट अगर वो आ जाती है, आपकी ए टीम का तो इतना टाइट शेड्यूल है नहीं है, आप श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान मिलके अगर सीरीज खेलेंगे तो शायद इससे ज़्यादा फायदा होगा। और ज़्यादा फायदा ये भी होगा कि आप इन कंडीशन में खेलेंगे जहां पे आपने आगे T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, अभी एशिया कप तो खैर सर पे पड़ा हुआ है, मेन के 2 बड़े इवेंट हैं एशिया के अंदर, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते थे कि आपको शायद कोई 1-2 अच्छा क्रिकेटर भी मिल जाता है। क्योंकि हम तो ए टीम के टूर T20 के रख रहे हैं ना, हम तो वनडे या टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर ही नहीं रहे, हमारा फोकस है T20 के लड़के लेना, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप की हम तैयारी करें अपनी लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर होता कि आप अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के साथ, इवन बांग्लादेश ए के साथ मिलकर आप ये 4 मुल्क की टूर्नामेंट को रख लेते और एक अच्छा कंपटीशन मिलता, ये ज़्यादा बेहतर था। भले आप यूएई में खेल लेते, वो चाहे आप श्रीलंका में खेल लेते, चाहे बांग्लादेश में या इवन पाकिस्तान में खेल लेते, शायद ये ज़्यादा बेहतर तैयारी थी। तो ये एक हुआ। अब मैंने अफगानिस्तान का जिक्र इसलिए नहीं किया कि अफगानिस्तान के हालात थोड़े इस तरह हैं, आई विश के हालात बेहतर हों, वहाँ पे भी क्रिकेट होनी चाहिए, उनका भी हक है, खासकर इतना ग्रोइंग टैलेंट वहाँ से आ रहा है, ऑफकोर्स वहाँ पे भी क्रिकेट होनी चाहिए। बट मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था कि आप अफगानिस्तान से खेलें, ये बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर कि आप डार्बन में जाके खेलें। हाँ, आप इंग्लैंड की ए टीम के साथ इंग्लैंड में खेलेंगे तो आपके बेहतर है, बट वहाँ पे आप 4 डे क्रिकेट खेल, ऑफकोर्स प्लान भी यही है कि 4 डे क्रिकेट खेलनी, क्योंकि अगले साल पाकिस्तान ने वहाँ पे टूर भी करना है। और फिर 2027 फिर जो आगे जो वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है वो हमने साउथ अफ्रीका में खेले हैं। तो इस जहन के साथ कि अपनी T20 टीमों को आप एशिया के अंदर घुमाएं फिराएं और अपने वनडे या टेस्ट के ऊपर आप इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका के टूर कराएंगे, तो दोनों तरह से हमारी तैयारी हो पाएगी। बट डारवन बिल्कुल समझ से बाहर है, जो कवर करते हैं जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स के उनको मालूम है कि ये जो टूर है पाकिस्तान तीसरी बार कर रहा है, ये सीधी सीधी पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की एक नाकामी है कि आप कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट अरेंज नहीं कर पा रहे अपनी ये टीम से। आपने 2 दफ़ा पहले टूर किया, कौन सा क्रिकेटर आपको मिला? 2 दफ़ा टूर कर चुके हैं, आप तीसरी दफ़ा करेंगे तब भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर था कि आप अफगानिस्तान से खेल लें या श्रीलंका ए के साथ खेल लें, ये शायद ज़्यादा बेहतर तैयारी होती। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।